हाय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। जो समय होता है हमारा 3 घंटा 15 मिनट का होता है। और जो देखिए पूर्णांक होता है यहाँ पे हमारा 100 नंबर का। अब आइए देखते हैं मॉडल पेपर हमारा किस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से मॉडल पेपर आएगा। देखिए इसी प्रकार से पेपर आएगा। यहाँ में निर्देश में दे रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी खंड आ और खंड बा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब देखिए हमारा आ गया खंड का। तो देखिए हमारा खंड का आ गया। देखिए खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा हिंदी में आता है। 5 क्वेश्चन हमारा रहता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, और 5 क्वेश्चन रहता है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो हमारा 10 नंबर हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मिलता है। तो देखिए प्रश्न संख्या पहले का क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो पहला ऑप्शन ए है पुनर्नवा, बी ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, सी ऑप्शन है आलोक पर्व, और डी ऑप्शन है धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित जो कृति है वह पृथ्वी पुत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है सदाचार की ताबीज, बी ऑप्शन है साहित्य का श्रेय और प्रेय, और सी ऑप्शन है मेरे विचार, और डी ऑप्शन है मंथन। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जो हैं इनकी जो रचना है मेरे विचार की है, रचना इनकी है। तो यहाँ पे ये जो मेरे विचार के लेखक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि यशपाल कृति सिंह अवलोकन रचना की विधा है, यानी जो सिंह अवलोकन रचना है किस विधा में है। तो ए ऑप्शन है आत्मकथा, बी ऑप्शन है रेखा चित्र, सी ऑप्शन है संस्मरण, और डी ऑप्शन है कहानी। तो जो यशपाल की रचना सिंह अवलोकन है यह आत्मकथा विधा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निराला किस साहित्य साधना के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और डी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए निराला के साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो आलोचनात्मक कृति जो साहित्य सहचर है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का क्या कह रहा है। देखिए हमारा हो गया हिंदी गद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए क्या है, कह रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो ए ऑप्शन है सबरपा, बी ऑप्शन है देवसेन, सी ऑप्शन है सरहपा, और डी ऑप्शन है खुमान रासो। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है सरहपा को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सरहपा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि नई कविता युग की रचना है। जो नई कविता युग की रचना है एक तो क्या है। देखिए ए ऑप्शन है यामा, बी ऑप्शन है खुशबू के शिलालेख, और डी सी ऑप्शन है प्रलय सृजन, डी ऑप्शन है पुरुरवा। यहाँ पर रहेगा पुनर्नवा। तो देखिए पुनर्नवा भी लिखा है तो कोई भी हो सकता है। तो देखिए जो नई कविता का युग है इसकी रचना जो है नई कविता युग की रचना वो है खुशबू के शिलालेख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ए ऑप्शन है 1954,
बी ऑप्शन है 1943, सी ऑप्शन है 1938 और डी ऑप्शन है 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, घ वाला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो ए ऑप्शन है सरस्वती, बी ऑप्शन है कल्पना, सी ऑप्शन है कविवचन सुधा और डी ऑप्शन है ज्ञान उदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो है कविवचन सुधा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है। तो ए ऑप्शन है राज प्रसति, बी ऑप्शन है सिंगारिकता, सी ऑप्शन है रीत निपुणता और डी ऑप्शन नीति। तो देखिए, जो रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो रीत निपुणता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा हमारा आ गया। तो देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इस पर आपको गद्यांश दिया रहेगा, उस पर 5 प्रश्न दिए रहेंगे, पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, गद्यांश हमारा दिया है, जन का प्रवाह अनंत है, यानी कि राष्ट्र के स्वरूप नाम के चैप्टर से दिया गया है। तो ये हमारा गद्यांश है, इस पर आधारित यहाँ पे 5 प्रश्न दिए रहे हैं। देखिए, ये 5 प्रश्न दिए हैं, आप जब इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको 2 गद्यांश दे रहेंगे। देखिए, अथवा करके एक और दिया है, तो आपको दोनों में से एक ही करना है। तो आप इस गद्यांश को भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, आप इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो जितने भी मॉडल पेपर हमारे आ रहे हैं सबको आप पढ़ते जाइएगा। आगे देखिए, तो आपको दोनों में से सिर्फ एक ही करना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। इसमें आपको पद्यांश दिया रहेगा, उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रश्न दिए रहेंगे 5 प्रश्न, उस प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे तो उस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, पद्यांश हमारा दिया है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। यानी राधा जी पवन से कह रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा गद्यांश हो गया, सॉरी पद्यांश हो गया। इस पर यहाँ पे आधारित हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहाँ पे, तो अगर आप इस 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें दो पद्यांश दिया रहेगा, अथवा करके एक और दिया है, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। दूसरा है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो यहाँ पे देखिए, 2 पद्यांश दिए हैं, दोनों में से आपको एक ही को हल करना है, इस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देकर उनकी रचना लिखना है, जिस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपको मिलेगा रचना पर और 2 नंबर मिलेगा, सॉरी 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर, जो मिलाकर आपको 5 नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, कौन कौन दिए हैं लेखक, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरशंकर परसाई। तो हमें 3 लेखक दिए हैं, तीनों में से आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद खा वाला देखिए हमारा क्या है। खा वाला हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। तो यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। यहाँ पे आपको काव्य का नाम दिया रहेगा, जो जो कवि हैं, कवियों का नाम दिया रहेगा। तो देखिए, कौन कौन से कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखकर रचना लिखना है, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है। देखिए, कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। तो आपको देखिए, पंचलाइट या फिर बहादुर या फिर ध्रुव यात्रा या फिर लाठू, तो चारों में से आपको किसी एक कहानी का सारांश लिखना है, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। 80 शब्दों में ये भी लिखना है। उसके बाद देखिए, हमारा आ गया प्रश्न संख्या 7 हमारा आएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसको भी 80 शब्दों में लिखना है, या भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इसमें आपको अपने जिले के हिसाब से लिखना होगा। आप क्या कीजिए,
आप देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा और इसको 80 शब्दों में आपको उसको लिखना है। खंड काव्य या फिर सारांश पूछ सकता है, या उसके किसी का कथावस्तु या फिर किसी का चित्रण पूछ सकता है, तो आप लिखिएगा, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आप देखकर अभी से पढ़ लीजिए उसको। अब आगे देखिए क्या हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा में हमारा जो प्रश्न संख्या 8 होता है वो है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमें संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक का आपको संस्कृत में संदर्भ लिखना और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, दोनों में से किसी एक का। तो आपको 2 दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। तो देखिए इसी प्रकार से दूसरा दिया है कि बौद्ध युगे इसे सिद्धांतः व्यक्तित्व जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन। तो देखिए इसी प्रकार से आप देखिए इन दोनों को आप बुक से देख लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हमें पद्यांश से 2 श्लोक दिए रहेंगे, तो दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इस पर भी आपको 7 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि व्यक्तिस्जति पदार्थानांतरा कोऽपि हेतु। इसके बाद यह देखिए दूसरा है अभूत प्राची पिडिंगा रस पिबीरिव प्राव कनकम। तो देखिए इसी प्रकार से आपको 2 दिया श्लोक, तो यहाँ से आप इसका क्या करेंगे, किसी एक का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है हाथ कंगन को आरसी क्या, दूसरा है आंखों का तारा होना, तीसरा है पानी पानी होना और चौथा है सावन हरे न भादो सूखे। तो देखिए इसमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। जैसे कि आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, तो राम अपने माता पिता का आंखों का तारा है। इसी प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चारों में से किसी एक का आपका करना होगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आएगा कि अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। संधि विच्छेद और विभक्ति मोचन के स्थान पर सिलेबस में नया जुड़ा है। देखिए जो संधि विच्छेद आता था, विभक्ति मोचन आता था, इसके स्थान पर आपको क्या मिलेगा, एक अपठित गद्यांश मिलेगा। तो अपठित गद्यांश में आपको देखिए आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, जिस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना होगा, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए 11 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखिए पहला है अविराम अभिराम। तो देखिए इसका अर्थ सही क्या होगा, उस पर हमें सही का टिक करना है, वही अपने कॉपी में लिखना है। तो ए ऑप्शन है लगातार और आनंदकर, बी ऑप्शन है लगातार और सुंदर, सी ऑप्शन है अनवरत और आकर्षक, और डी ऑप्शन है सुंदर और आकर्षक। तो अविराम का अर्थ होता है लगातार, यानी जो विराम न करे, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा लगातार और सुंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्या है, दूसरा है बात वात। तो देखिए बात का अर्थ होता है वार्ता, वात का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बात वार्ता और हवा, यानी बात और हवा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो एक है वर, दूसरा है द्विज, तीसरा है राग। तो वर का एक अर्थ होता है देखिए पति, परमेश्वर, और राग का जो होता है जो संगीत लोग गाते हैं, राग मिलाप, वो होता है संगीत ध्वनि। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए गा वाला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए नंबर 1 है, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। देखिए जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, ए ऑप्शन नास्तिक, बी ऑप्शन है क्या है स्मरणीय, सी ऑप्शन है विश्वसनीय, डी ऑप्शन है आस्तिक। तो जो ईश्वर पे विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, ए ऑप्शन है ज्ञानी, बी ऑप्शन है जिज्ञासा, सी ऑप्शन है जिज्ञासु, डी ऑप्शन है जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, यानी उसने 3 पुस्तक खरीदी, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, कृपया आप मेरे सामान पर ध्यान रखना। दूसरा मैं भोजन कर लिया, यानी मैंने भोजन कर लिया। यहाँ पे मैं भोजन कर लिया हूँ, यानी मैंने भोजन
कर लिया है। अब देखिए अगला है, एक पुरुष और एक खी जा रही थी। एक पुरुष और एक खी जा रही थी। तो यहाँ पे एक पुरुष और एक स्त्री जा रही थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, देखिए कह रहा है कि वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो वीर या करुण रस का आपको लक्षण या उदाहरण लिखना है, जिस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद खा वाला है, यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। दोनों में से आपको एक करना है, फिर श्लेष अलंकार का लिख दीजिएगा, फिर यमक अलंकार का। इसी प्रकार से हमारा गा वाला है कि चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो या फिर आप चौपाई का लिख दीजिए या फिर सोरठा का लिख दीजिए, इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। उदाहरण और परिभाषा लिखना है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादन को एक पत्र लिखिए। उसके बाद है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण करने के लिए आवेदन पत्र यानी कर्ज लेने के लिए आवेदन पत्र दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना होगा। आपका पत्र जो होता है 6 नंबर का आता है। तो पत्र आप जिस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से आपका पत्र भी हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपको बोर्ड में पूछेगा उस प्रकार से आपको लिखना है। हमने पत्र का कम से कम 8 वीडियो बना दिया, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपका निबंध 9 नंबर का आएगा और आपको लगभग से 3 पेज में लिखना होगा। तो देखिए आपका टॉपिक क्या क्या है, देखिए पहला है कि स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक। चौथा है जीवन में सदाचार का महत्व और 5वां है मेरे प्रिय कवि। तो आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होगा, जिस पर आपको 9 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा आएगा 2025 का मॉडल पेपर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।